मीडिया के इस युग में जहां एक क्लिक पर घर बैठे सामान मंगवाना आम बात हो गई है, वहीं अब अपराध की दुनिया में भी इसी तकनीकी का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। अब अपराधियों को न तो किसी हथियार तस्कर से संपर्क करना पड़ता है और न ही किसी अंडरग्राउंड मार्केट में जाना पड़ता है। सिर्फ एक क्लिक और खतरनाक हथियार घर के दरवाजे पर उपलब्ध हो जाता है। आज के डिजिटल युग में अपराध भी स्मार्ट हो चुका है। चाकू से लेकर अन्य खतरनाक हथियार अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर खुलेआम उपलब्ध हैं। मात्र 250 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक में ये चाइनीज चाकू अपराधियों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। इन्हें खरीदने के लिए न कोई लाइसेंस चाहिए, न कोई पहचान और सबसे अहम बात, डिलीवरी सीधा घर तक। नई उम्र के युवा ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए घर बैठे चाइनीज चाकू मंगा रहे हैं। दरअसल जबलपुर शहर में बीते कुछ वर्षों में चाकूबाजी की घटनाओं में विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। युवा वर्ग में फिल्मी स्टाइल में हथियार लेकर घूमने का ट्रेंड बढ़ रहा है और ये महज फैशन नहीं, जब जब विवाद हुआ तब तब खून बहा। अगर बीते 2 दिनों की बात की जाए तो 2 दर्जन से ज़्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं। NSUI नेता पर जानलेवा हमला, शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर हत्या जैसी कई वारदात शामिल हैं। लगातार बढ़ती इन घटनाओं ने पुलिस को भी चिंता में डाल दिया है। पुलिस के मुताबिक हालिया वर्षों में जितने भी हथियार पकड़े गए हैं, उनमें से अधिकांश चाइनीज चाकू के हैं, जिनमें ज़्यादातर ऑनलाइन खरीदे गए थे। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने 2021 में जबलपुर के पिन कोड पर चाइनीज चाकू की डिलीवरी बंद कर दी है, लेकिन अमेजॉन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि चाइनीज चाकू की डिलीवरी रोकने और अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जबलपुर में देखने में आ रहा है कि चाकूबाजी की घटनाएं लगातार आ रही हैं। किस तरह का हो, बीते दिनों जो पुलिस ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी संपर्क किया था और कुछ चाकूबाजियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। किस तरह का है वो, किस तरह? जबलपुर जिले में जो भी चाकूबाजी घटनाएं होती है उसमें गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है। ऐसे हमने कई आरोपियों की सूची बनाई है जो इस तरह का काम करते थे और उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। एक अभी हाल में ही जो बरगी नगर की घटना थी, वो आपस में प्रेमी ने जो है किसी बात को लेकर अपनी प्रेमिका को चाकू से वार किया था। और एक जो गोहलपुर की घटना है, वो उसके पिता पर हमला होने से उसने क्षुब्ध होकर वो घटना कारित की है। कुल मिलाकर ये जो युवा वर्ग है वो तत्कालिक भावावेश में आकर और रंजिश में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दे बैठते हैं, लेकिन हमारे द्वारा उसमें बहुत संवेदनशीलता से कार्रवाई की जाती है। उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं और उनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, जिसमें जिला बदर और NSA जैसे कार्रवाई सम्मिलित है, ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो देखने में आया था कि उसने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से संपर्क भी किया था, तो क्या जवाब मिला है और किस तरह से? हमने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से लोग चाकू खरीदते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट को पत्र लिखा था, जिसमें फ्लिपकार्ट ने हमें जानकारी दी है कि वर्ष 2021 के बाद से जबलपुर के किसी भी पिन कोड नंबर पर कोई चाकू की सप्लाई नहीं होती है। अमेजन की ओर से अभी हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। हम फिर से उनको पत्राचार करेंगे और हम सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उन पर नज़र रखते हैं। कई ऐसे भी गिरोह के हमने पकड़ा है जिनके कब्जे से हमने थाना रांझी में, थाना गोहलपुर में, गोरखपुर में चाकूबाजों को और जो चाकू बेचते थे उनको पकड़ा है और इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्या चाइनीज चाकू ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की बात सामने आ रही है? चूँकि जो युवा वर्ग है और जो नशाखोर लोग हैं, वो बटनदार चाकू या चाइनीज चाकू जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसका उपयोग करते हैं और इसीलिए हम इस पर नकेल कसे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है जो चाइनीज चाकू का व्यापार करते थे और ऑनलाइन भी इसमें हमने रोक लगवाई है और जल्द ही जो भी इसमें शामिल व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है।